लेकिन घरे रही हैं तो ना नहाई हैं। जब मेलम जई हैं तब, बिहायम जई हैं तब, तके वहाँ बन समर के कौनों से मुस्किया बतियाई हैं और को हम मर्दवक निगाह पर गए वहाँ से लतियावे शुरू करत है कि किसे मुस्कियात रहे रे, जा जहाँ जिसे बात करता है हुए जा। ये तलाक की नौबत क्यों है? इस्लाम के उसूल की पाबंदी सब पर जरूरी है। अच्छा ही बताओ, कोई के मेहमानी में जाओ, कोई के घरे और के लड़का के घर से नान मून निकले साफ सुथरा, तो हम लोग उठा के प्यार करते कि नहीं करते? कभी कभार, कभी गाल पे हाथ डालेंगे, कभी चुम्मा लेंगे। और कोई के घरे जाओ, बैठो, जैसे बैठो घर से ईमेल लड़का निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाके बहाए तो के चुम्मा ले हो। क्यों? इंसान की फितरत में सफाई दाखिल। आजकल हमारी माँ बहनें जई हैं मदरसा में, कहिए मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो। पूछो का बात? तो कहीं हमरे गुडवा कब्बा तो हमरे लग निगाहें नहीं उठावत। तो बताओ, जब महीना नहाई हो ना, कपड़ा ना बदली हो, तो आदमी की निगाह उठी। कब तैयारी करेंगी? जब कहीं मेलम जाए को या कहीं दावत तवाजा में। है मेरी माँ बहनों, कुरान की आयत सुनो, सूरह नूर की। अल्लाह फरमाता है ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, औरतें अपना बनाव संवार कहीं जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। इन लोगों के सामने बन संवर के रहें ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है खूबसूरत बीवी अता किया। बाप खुश हो, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने खूबसूरत औलाद दी। और ससुर खुश हो, दुआ करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खूबसूरत बहू अता फरमाई। वो तो ऐसे एक नवाब साहब थे, घरे लेटे रहा अपने महल में, यहाँ उनकी आवत रहा है खांसी, खांसत रहा है। और इत्तेफाक से वही रात में चोर नवाब साहब के महल में घुसा, चोरी करे के लिए। चोरवा घुसा और नवाब साहब के खांसी आ गई इत्तेफाक से। जब खांसी आई तो चोरवा उनके तखत के नीचे घुसेगा कि लागत है जानत है जागत है कहा। और नवाब साहब लिहिन देख नवाब साहब खांसक शुरू की, कुछ खांसी आवे तब और कुछ बगैर खांसी के खांसे और के ऊपर थूक जैसे हमका तुमका लेटे हो थूक आवत है, खांसा जाता है तो कटिया के नीचे थुक्का जाता है, ऐसे नवाब साहब खांसे उसके ऊपर थुक्का नीचे थुक्का 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 थुक्का। नवाब साहब का बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी। वो बेचारा चुप पे पड़ा। वो सोचे कि जब सो जाए तब भागी। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, जाके चोर घर में घुसाए तो नींद ही। रात भर खांसे नवाब साहब और वही के ऊपर थूक गए। सुबह में तो उनकी बीवी पानी लेके आई, और जब पानी ले गए तो नवाब साहब थुक्कत रहा, वही के ऊपर थूक मारी। बाबा बरबरायला कहे तुम अंधे हो, नहीं दिखाते आदमी नहीं दिखाते तुमका। तो नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी की साथी और मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। आवाज मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा, और तुम जिंदगी के साथी एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। जब चोरवा सुनी तखत के नीचे से निकल के भाग और कहा था अल्लाह शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। वो समझी समान मेराज हो गया। इश्क सच्चा करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी रख लो। हुजूर ने किससे कहा था? 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। जितने नबी दुनिया में आए सब नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी 1,40,000 हज्जतुल विदा में शरीक थे, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। और इन्हीं दोनों के रास्ते पे जो चलेगा वही फिरका, वही इंसान कामयाब होगा।
हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनाई थी? यजीद ने, सबसे पहले उसने बनाया। इसलिए लोगों चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि यहूदियों की एक जमात हज़रत अली शेर खुदा की दाढ़ी ही को देखकर कलमा पढ़ ली थी। वाह 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 वाह, यहूदियों की जमात हज़रत अली की दाढ़ी देखकर कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए थे। बेशक बेशक। और आज हम मुसलमान हो के दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऐ लोगों, दाढ़ियाँ रखा लो। हदीस शरीफ में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। यार दाढ़ी सुन के बहुत से लोग भागे लगे। खैर, अब मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। आप लोग कहना मेरा काम था, नाराज न होना। देखो हुजूर का फरमान है, कुस्सुश्शवारिब, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी बढ़ा लो, वखालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। ये पैगाम मेरे नबी ने हमको तुमको दिया था। हदीस में जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। कब्र बड़ी कठिन जगह है, इसलिए लोगों कब्र में रोशनी का इंतज़ाम कर लो। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रसूल कब्र में रोशनी का सहारा है। इश्क करो सच्ची। आज हम और आप इसकी आजाद झूठा। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, हुजूर की एक हदीस सुन ले। हुजूर फरमाते हैं, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, बेशक बेशक, वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, बेशक बेशक, वअहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, तो हुजूर फरमाते फतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। एक हदीस में, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरहाले कि उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में जाएगी। जिस औरत से उसका शौहर राज़ी हो, तो हुजूर फरमाते उस औरत का ठिकाना जन्नत है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ईमान लाने के बाद सबसे पहला अमल मुसलमानों पे फ़र्ज़ होता है, तो वो कौन सी नमाज फ़र्ज़ हो, कौन सी इबादत है? नमाज। इसलिए नमाज़ों की भी पाबंदी करिए। बग़ैर नमाज पढ़े हम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी नहीं कर सकते। इसीलिए कुरान फरमाता है, क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो ईमान वाले अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। नमाज़ों में खुशू करते हैं, वो मोमिन कामयाब हैं। खुशू का मतलब इस तरह नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह को देख रहे हैं। नमाज़ें पढ़ो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम एक दिन सुबह रोने लगे। अब ऐसा रोए कि महल्ले वालों को लगा कि शायद कोई मैयत हो गई, तो महल्ले के लोग सब जमा हो गए और रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, इब्राहीम कौन मर गया, किसका इंतकाल हुआ कि आप रो रहे हो? तो इब्राहीम ने कहा था कि किसी का इंतकाल नहीं हुआ,
आज अगर मेरी औलाद मर जाती तो मैं इस तरह न रोता, मेरी बीवी मर जाती तो मैं न रोता, लेकिन आज अफसोस है कि मेरी नमाज फजर चली गई इसलिए मैं रो रहा हूँ। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे। एक फजर छुट्टी थी तो ऐसा रोए कि बस्ती के लोगों को लगा कि शायद इनके घर में कोई जनाजा हो गया। और आज हमारी सारी नमाजें छूट रही हैं और आज हमारे चेहरे पे गम तक नहीं है, सोच तक नहीं है। ऐ लोगों सोचो, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मासूम बनाया, लेकिन अपने रब को राज़ी करने के लिए नमाज में रात में इतनी देर तक खड़े रहते थे, इतनी देर तक खड़े रहते थे कि बुखारी की हदीस में हत्ता तबर्रत कदमा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह के दोनों कदम सूज जाते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान की आयत नाजिल हुई, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ऐ महबूब हमने तुम पर कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुसीबत उठाओ। हम और आप उनके चाहने वाले, आशिक़े रसूल बोलने वाले, और हमारी नमाजें छूट रही हैं। जो आशिक़े रसूल होगा उसकी नमाज नहीं छूटेगी। बेशक। और जो नमाज छोड़कर आशिक़े रसूल का दावा करे वो आशिक़े रसूल नहीं, वो झूठा है, मक्कार है। जो मसलक आला हजरत का नारा लगाए और नमाजों को छोड़े वो कभी मसलक आला हजरत का वफादार नहीं है, वो गद्दार है। नमाज मसलक आला हजरत वालों ही पर फर्ज है। बेशक हक है। ईमान वालों ही पर भी नमाज फर्ज है। बेशक बेशक। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो और अपने माँ बाप को राज़ी करो। कुरान में 17 जगह बार बार आया है, एक जगह नहीं, 17 मरतबा अल्लाह ने फरमाया। कहीं फरमाया बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो। कहीं फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। कहीं फरमाया उस्कुरली वली वालिदैक, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। पीर साहब के लिए हम लोग परेशान रहे थे। पीरों के लिए कहूँ आवा है को दफ़ा, सराहतन पूरे कुरान में कहूँ नहीं आवा है कि पीर की खिदमत करो, पीर पर एहसान करो, कहीं नहीं आया। और माँ बाप के लिए 17 जगह आया है। हम माँ बाप को पर्दे पीछे डाले हैं, पीर को आगे किए हुए हैं। ऐ लोगों, सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। बाप को राज़ी कर लो तो सबसे बड़ा पीर तुम्हारा तुमसे खुश हो गया। पहले माँ बाप को राज़ी करो, इसीलिए हक परस्त पीर यही बताते हैं। मारहरा आला हजरत का पीर खाना है। हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ किबला हर साल उर्से कासमी में खड़े होकर कहते हैं, ऐ मेरे बरकाती मुरीदो, तुम लाखों की तादाद में इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारा कुछ नहीं करा सकता। इसलिए माँ को राज़ी करो, बाप को राज़ी करो। हदीस पाक में अन जाबिरिन क़ाला जीतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से रवायत है, फरमाते मैं नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। वक़ुल्तु अना अस्तशीरुका अग़दु या रसूल अल्लाह। जाबिर कहते मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ कि अल्लाह की राह में मैं जंग लड़ूँ, आप मुझे इजाज़त दे दो, मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह हल जाबिरो, फ़क़ाल रसूलुल्लाह या जाबिरो हल उम्मुका हय्या, ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क़ुल्तु नअम, मैंने कहा हाँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरजी इलैहा, तो सरकार ने फरमाया जाबिर अपने माँ के पास वापस जाओ। वअल्ज़िमहा, और उनका दामन मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पर बेशक जन्नत तो उसके पैरों के नीचे रखी है। तुम जा रहे हो जंग लड़ने की, अल्लाह हमें जन्नत दे दे, जन्नत तो तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे है। ऐसे ही बाप है।
एक मुसलमान नबी करीम की बारगाह में हाजिर, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी मेरे अब्बू में बनती नहीं है। अब्बा कहते हैं कि बीवी को तलाक दे दो, बीवी कहती है अब्बा से दूर हो जाओ। मैं परेशान हूँ कि बीवी का कहाँ मानूँ कि अब्बा का कहाँ मानूँ। तो सरकार ने फरमाया इन्ना बनबवाबुल जन्ना, बेशक तेरा बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बेशक इन सीता खुजहा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो बाप का कहाँ मान जा, बीवी को तलाक दे दे। वइन सीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी की बात मान जा, बाप से दूर हो जा। वो गए अपनी बीवी के पास, हो जाते जाते बीवी को 3 तलाक दे दिया। बीवी रोने लगी, मेरे प्यारे शौहर कौन सी कमी हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया। तो उस मुसलमान ने कहा था सुनो, तुम्हें छोड़ा हूँ तो तुम्हारे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। बेशक बेशक। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐ लोगों, माँ बाप की कदर करो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर राजी हो गए तो जन्नत तुम्हारी और नाराज हो गए तो जहन्नम तुम्हारी। इसलिए गुजारिश है, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो और पाको साफ रहा करो। पाकी ईमान की फितरत में दाखिल है, पाक रहा करो। हुजूर फरमाते तुहोरो निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो पाकी में है। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि पाको साफ रहें ताकि अल्लाह भी राज़ी रहे और पाकी की वजह से मियाँ बीवी में मोहब्बत भी बरकरार रहे। कुरान में वो युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और कामयाब होने वाले बच्चों को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।